बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारी डिस्कशन क्या है, नज़रिया फॉर्म बिहेवियर। अब क्लासिकल तफ़ाइल पैदाइश जैसे पिछले सफ़ात में हमने डिस्कस किया है कि सिर्फ़ एक मुतग़य्यर आमिल यानी Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ L को लगाने से मुतय्यन जो आमिल थे उनको, तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताता है कि पहले पैदावार में इजाफा होता है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो आज हम फर्म बिहेवियर में देखते हैं कि एक फर्म किस हद तक लेबर को काम पर लगाती है कि फर्म की कॉस्ट मिनिमम हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नज़रिया मुख्ततम पैदावारी या इक्विलिब्रियम और ऑप्टिमम फैक्टर कम्बिनेशन ऑफ द फर्म बिहेवियर में हम नज़रिया मुख्तलिफ पैदावारी की मदद से फ़र्म का तवाज़न या अमलीनी पैदाइश का मेयारी इश्तराक क्या है। इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं जी कि बजट लाइन का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि आपकी एक बजट है जिसमें आप 3 तरह के अमलीन पैदाइश को काम पर लगा रहे हैं कि एक फ़र्म वो कहता है कि उस वक़्त तवाज़न में होती है या अमलीन का मेयारी इश्तराक हासिल करती है जब वो अपने बजट मुसारिफ़ पैदाइश को मुख्तलिफ इशा पर इस तरह ख़र्च करे कि मुख्तलिफ अमलीन पैदाइश की मुख्ततम पैदावार और उनकी अमलीन पैदाइश की आपस में बराबर हो जाए। जिस तरह LPL प्लस के PK प्लस NPN इज़ इक्वल टू C है और MPL ओवर PL MPK ओवर K और MPN ओवर N। इससे मुराद क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उसकी प्राइस ऑफ लेबर के बराबर है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ कैपिटल के बराबर है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड उसकी लैंड के बराबर है। अब यहाँ पर आपने ये कहना है कि P क्या है, सरमाए का मुआवजा है, PL मेहनत का मुआवजा है, L मजदूर है, C कास्ट है। इसी तरह ज़मीन की मुख्ततम पैदावार क्या है और PN ज़मीन का मुआवजा है। अब मेहनत की इकाइयाँ लेबर 1 से लेकर 5 तक है, मुख्ततम पैदावार 20, 16, 12, 8 और 4 है। सरमाई की इकाइयाँ 1 से लेकर 5 तक है, मुख्ततम पैदावार 7, 6, 5, 4 और 3 है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से एक फ़र्म का मेयारी इश्तराक हासिल होता है। जैसा कि पहले बताया जा सकता है कि अगर उसकी बजट C8 हो, MPL 2 हो और MPL के 1 हो तो L इंटू PL प्लस K इंटू PK इज़ इक्वल टू C। तो हम अगर 3 यूनिट लेबर के लगाते हैं तो प्राइस ऑफ लेबर 2 है, K 2 यूनिट लगाते हैं, प्राइस ऑफ कैपिटल 1 है तो 8 इज़ इक्वल टू 8 हो जाता है। तो MPL ओवर PL एंड MPK और PK इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 और 6 इसके बराबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर तो इस तरीके से अमलीन पैदाइश L और K लगाने से तो फर्म तवाज़न में होगी। इसको मज़ीद साबित करने के लिए हम देखते हैं कि मेहनत की मज़ीद 2 इकाइयाँ, सरमाई की 4 इकाइयाँ खरीदे, इस तरह फर्म का बजट पूरा होता है कि नहीं। अब यहाँ पर L और PL बराबर तो है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस वक्त वो इतनी इकाइयाँ लगाता है तो बराबर तो आता है, लेकिन सम टाइम उसका जो मुआवजा है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उसके बराबर नहीं आता। तो फर्म का एक मेयारी इश्तराक वहीं पर होता है जहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और उसका कैपिटल भी आपस में बराबर आ जाए तो उसको हम कहते होते हैं फ़र्म का एक मेयारी इश्तराक या फ़र्म का तवाज़न होता है। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हम कहते हैं ख़त्ते मसावी पैदावार की तशरीह के मुताबिक अमलीन पैदाइश का मेयारी इश्तराक, ऑप्टिमम फैक्टर कम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ आइसोकांट अप्रोच। आइसोकांट क्या है, सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है कि एक ऐसा ख़त्ते मसावी पैदावार, ऐसा ख़त जो 2 अमलीन पैदाइश मसलन मेहनत और सरमाई के इन मजमूओं को ज़ाहिर करता है कि जिसकी वजह से उसे ख़ास मकदार हासिल हो जहाँ पर उसका जो क्या है तवाज़न हासिल हो जाए।
अब एक आइसो कॉस्ट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो हमें ये बताती है कि फर्म एक मियारी इश्तराक हासिल करने के लिए कितनी मकदार में लेबर और कितनी मकदार में कैपिटल के यूनिट लगाए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कहते हैं कि पेयर्स के 1 से लेके 5 तक के, मेहनत की 1 से लेके 5 तक इकाइयाँ और सरमाई की 16 से लेकर 6 तक इकाइयाँ। और मुख्ततम शरह फ़नी इस्तबदाल क्या है, यानी लेबर को मेहनत की इकाइयों को लेबर में कन्वर्ट करने से हमें किस तरीके से ये हासिल होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर लेबर का 1 यूनिट लगाते हैं तो हमें 1000 गज़ कपड़ा मिलता है, 2 लगाते हैं तो 1000 गज़ कपड़ा है, 3 लगाते हैं फिर भी 1000 गज़ कपड़ा है। अब यहाँ पर लेबर एल और कैपिटल की 16, लेबर की 2 और सरमाई की 12, लेबर की 3 और सरमाई की 9। यानी आपने ये देखना है कि जिस वक़्त हम मुख्ततम फ़नी शरह इस्तबदाल मॉडर्न रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो पहला लेबर 16, अब 4 का डिफरेंस, पहले 4 है फिर 3 है फिर 2 है फिर 1 है, यानी 16 में से 4 गए, 12 में से 3 गए, 9 में से 2 गए, 7 और 7 में से 1 गए, 6 है। अब मेहनत की 5 इकाइयाँ हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर हम मेहनत का 1 यूनिट में इजाफा करेंगे तो सरमाई के कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसको हम कहते होते हैं मेहनत और लेबर की जो एक आपस में चेन को मुख्ततम फ़नी शरह इस्तबदाल। अज़ीज़ तलबा, इसका जो ये डायग्राम है इसमें आप ये देखें रेज़ बनी हुई है, यानी पहला पेयर 1 से लेके 16 तक, दूसरा 2 से 12 तक, तीसरा 3 से 9 तक, चौथा 4 से 7 तक और पाँचवा 5 से 6 तक। लेकिन हर पेयर एक फर्म को यकसां मकदार में प्रोडक्शन देता है। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5 तक जितने भी पेयर हैं अगर हम इनको चेंज करेंगे तो इसको हम कहेंगे मुख्ततम शरह फ़नी इस्तबदाल। तो यहाँ पर ये देखें कि अगर हम एक क्लॉथ लेबर बनाना का यूनिट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें कितनी मकदार में कैपिटल की यूनिट की सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगी। तो आइसो कॉस्ट लाइन या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमें ये बावर कराता है कि किस तरीके से हम लेबर का एक मज़ीद यूनिट पे करने के लिए कैपिटल की कितनी यूनिट की हम सेक्रीफाइस करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको रिवाइज़ करेंगे और घर में इसको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा कर सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।